मैं पूनम तिवारी, व्याख्याता, जिला कबीरधाम। कक्षा 10 के अध्याय 2 में अम्ल, क्षार एवं लवण में पीएच पेपर के माध्यम से पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत हम पहले इस पीएच के अवधारणा को समझेंगे। पीएच का मतलब होता है पी से पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन का प्रतीक है। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। इसके समझने के लिए सबसे पहले सोरेनसन नामक एक रसायन शास्त्री ने एक स्केल बनाया था, जिसे हम पीएच स्केल से जानते हैं। इस स्केल में 0 से लेकर 14 अंक उन्होंने बताए थे, जिसमें 7 नंबर होता है उदासीन और 7 से जितने नंबर कम होंगे, जो 0 की तरफ जाएंगे, वो आपका होता है अम्लीय, और 7 से जो नंबर बढ़ते जाएंगे वो होते हैं क्षारीय। तो अब हमारे आसपास जो उपस्थित पदार्थ हैं उनमें अम्लीयता व क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए हम पीएच पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो पीएच पेपर हमारे लैब में रहता है, जिसमें इस तरह से स्केल बने होते हैं। 1 से लेकर 11 तक के स्केल बना हुआ है। इसमें रंगों के आधार पर ये पीएच पेपर जब हम किसी पदार्थ में डुबाते हैं तो ये रंग परिवर्तन करता है, और इस रंग के आधार पर हम उस पदार्थ का पीएच ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं। तो अब इस पीएच पेपर की सहायता से हमारे आसपास जो उपस्थित पदार्थ हैं उसकी अम्लीयता व क्षारीयता को हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है साफ पानी, टमाटर का रस, नींबू का रस, साबुन का पानी और एक नमक का विलयन, और ये है पीएच पेपर। इसे अब हम डिप कर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद ये सब कलर चेंज करते जाएंगे, उसे हमें स्केल के माध्यम से देखना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इसे डुबा रहे हैं, पीएच पेपर का जो रंग है वो बदलता जा रहा है। इस स्केल के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब पीएच पेपर को जब हमने ये विभिन्न पदार्थों में डुबाया था पानी में, तो देखिए यहाँ पे उसका कलर बिल्कुल 7 के मिलता जुलता दिख रहा है 7 से। तो पानी का जो पीएच होता है हमारा वो 7 होता है। टमाटर का रस एसिडिक नेचर का होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 4 के लगभग में आपका रंग शो कर रहा है। आपका जो साइट्रिक एसिड होता है, जो नींबू में होता है, वो भी आपका मोर एसिडिक में आता है, प्रबल अम्ल में आता है। तो यहाँ पे ये 2 से इसका कलर मिलता जुलता हमको दिखाई दे रहा है। साबुन का पानी क्षारीय होता है, तो यहाँ पर भी ये 7 से बाद का कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और नमक का विलयन जो है वो लवणीय होता है, उसमें भी क्षार और अम्ल दोनों चूंकि उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है, 7 और 8 के बीच में यहाँ पर आपका रंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार से पीएच पेपर के माध्यम से हम पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता ज्ञात कर सकते हैं। और इस स्केल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन की वृद्धि होती है वो अम्लीय होते हैं, जिनमें कमी होती है वो क्षारीय होते हैं। 7 जो है हमारा उदासीन होता है, 8, 9 और 10 तक के हमारे दुर्बल क्षार पाए जाते हैं, और 10, 11, 12, 13, 14 इधर आपके प्रबल क्षार होते हैं। उसी प्रकार 7 से जब नंबर कम होगा तो 4 तक के आपके दुर्बल अम्ल होते हैं, और 3 के उधर से आपके प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये पीएच स्केल है जिसे सोरेनसन ने बताया था। इसका महत्व पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। पाचन की प्रक्रिया के लिए पीएच का महत्व होता है, जिसमें हमारे आमाशय के द्वारा HCl अम्ल स्त्रावित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। हमारे लार का पीएच भी जो होता है वो 5.5 से अगर कम होगा तो दांतों की सड़न प्रारंभ हो सकती है। और पौधों और जंतुओं में भी आत्मरक्षा के लिए पीएच का महत्व होता है। जैसे आप जानते हैं मधुमक्खी और चींटी वगैरह जो बिच्छू होते हैं, उनके डंक में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपनी रक्षा करते हैं। मिट्टी का पीएच और फसल के उत्पादन के लिए पीएच का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे धान के उत्पादन के लिए हमारा जो पीएच होता है वो 5 से 8 होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हमारे उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। तो पीएच का महत्व पेपर के द्वारा पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करना आज हमने क्लास में सीखा।